दुनिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी गलती भी वैश्विक संकट को जन्म दे सकती है। अमेरिका और रूस, दो परमाणु महाशक्तियां वेनेजुएला को लेकर आमने सामने हैं और इस टकराव ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से भूचाल ला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाने के लिए तेज टैंकरों पर पूर्ण नाकाबंदी का आदेश दिया है, जिसे उन्होंने टोटल एंड कंप्लीट ब्लैकेट कहा है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह अपने तेल निर्यात पर निर्भर है और यदि इसे रोका गया तो मादुरो सरकार को झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अमेरिका ने पहले ही एक टैंकर जब्त कर लिया है और कैरिबियन सागर में भारी नौसैनिक तैनाती कर दी है। ये दक्षिण अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा नौसैनिक घेरा बताया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस कदम से पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम केवल वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहेगा। अगर रूसी हित इस पर टकराए तो इसका असर पूरे पश्चिमी गोलार्ध और उससे आगे वैश्विक स्तर पर पड़ सकता है। रूस ने इस पूरी स्थिति पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है और अमेरिका को चेतावनी दी है कि कोई भी जल्दबाजी भरा कदम पूरे क्षेत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। मॉस्को का कहना है कि वेनेजुएला उसके लिए करीबी सहयोगी है और किसी भी तरह के सैन्य या आर्थिक दबाव से वो पीछे नहीं हटेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही मादुरो से फोन पर बात कर चुके हैं और अपने समर्थन की बात दोहराई है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि रूस किसी भी समय वेनेजुएला पर अमेरिकी दबाव को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठा सकता है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी बयान दिया है कि क्षेत्र के सभी देशों को संयम बरतना चाहिए और किसी भी अप्रत्याशित टकराव से बचना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से कैरेबियन सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की मौजूदगी को लेकर चिंता जताई है और चेताया है कि ये स्थिति को और जटिल बना सकती है। मॉस्को लगातार अपने सहयोगी वेनेजुएला के संपर्क में है और इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं ताकि किसी भी अप्रत्याशित संघर्ष को रोका जा सके। वेनेजुएला की प्रतिक्रिया भी बेहद तीखी रही है। मादुरो सरकार ने अमेरिकी नाकाबंदी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है और इसे खुले तौर पर समुद्री डकैती कहा है। वेनेजुएला का आरोप है कि अमेरिकी जानबूझकर उसकी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि सरकार को गिराया जा सके। क्योंकि वेनेजुएला पूरी तरह से तेल निर्यात पर निर्भर है, इसलिए इस नाकाबंदी से देश में गंभीर आर्थिक और मानवीय संकट पैदा होने की संभावना बनी हुई है। मादुरो सरकार ने चेताया है कि इसका असर आम नागरिकों पर पड़ेगा, जिसमें खाद्य सामग्री की कमी, दवाइयों की उपलब्धता में कमी और महंगाई बढ़ना शामिल है। इसका मतलब ये है कि ये संघर्ष सिर्फ सरकारों के बीच नहीं है, इसकी कीमत सीधे आम जनता को चुकानी पड़ेगी। भू राजनीतिक दृष्टि से देखें तो वेनेजुएला लंबे समय से अमेरिका और रूस के बीच शक्ति संघर्ष का प्रतीक बना हुआ है। रूस पहले भी वेनेजुएला को आर्थिक कर्ज, ऊर्जा सहयोग और कूटनीतिक समर्थन देता रहा है, जबकि अमेरिका लगातार मादुरो सरकार को अवैध और तानाशाही बताता रहा है। अब जब अमेरिका ने सीधे नौसैनिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है तो ये टकराव सिर्फ लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिकी और रूसी हित सीधे तौर पर टकराए तो ये संघर्ष वैश्विक तनाव को और गहरा कर सकता है और पूरी दुनिया को एक खतरनाक स्थिति में डाल सकता है। इतिहास में कई बड़े युद्ध छोटी छोटी गलतियों और गलत आंकलनों से शुरू हुए हैं और वेनेजुएला को लेकर बढ़ता ये टकराव भी इसी तरह से किसी बड़े संकट का कारण बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध की दिशा में इशारा कर रहा है? जानकार मानते हैं कि फिलहाल अमेरिका और रूस सीधे युद्ध से बचना चाहेंगे, क्योंकि दोनों ही इसके भयानक परिणामों से पूरी तरह वाकिफ है। फिर भी अगर किसी भी पक्ष ने जल्दबाजी की या कोई गलती की तो इस संघर्ष का दायरा केवल वेनेजुएला या लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं रह सकता। ये वैश्विक राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि कूटनीति संकट को कैसे संभालती है और क्या दुनिया इस तनावपूर्ण स्थिति से सुरक्षित निकल पाएगी या फिर ये संघर्ष एक और बड़े वैश्विक टकराव की
नींव पर रख देगा। ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि इस पर ट्रंप क्या कुछ रुख लेते हैं और पुतिन इस पर क्या कुछ करते हैं, जिस हिसाब से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अपने चरम पर है। क्या आगे कुछ इसमें युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है या फिर यहीं पर इसमें पूर्ण विराम लग जाएगा? ये देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि आने वाले दिनों में इसमें क्या कुछ होता है। लेकिन इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।